इज कंडेंसेशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं, मान लीजिए ये हमें मिल रहा है एक्वस KOH से, तो ये this H is acidic in nature. See, this is an alpha carbon and this is an alpha hydrogen. ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन इस CHO ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बच्चों, ये इससे जुड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका नेचर एसिडिक हो गया। ये H+ फॉर्म में इसके साथ जाएगा एंड वी विल गेट H2O प्लस, जो बाकी बचेगा उसको हम बोलेंगे और ये एक तरीके से कुछ और नहीं, दिस इज कार्बे एनायन। दिस इज व्हाट इज वी गेट कार्बे एनायन। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है, ये कार्बन पर बच्चों इसको कहते हैं कार्बे एनायन। अब देखिए, मैं थोड़ा और कंपाउंड को लिखता हूं, फिर से इसी कंपाउंड को लिख रहा हूं, जिसमें इस पर कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आती है? आगे चलें, मैं इसको यहां लिखता हूं जो हमें प्रीवियस स्टेप में हमें मिला है। अगर आप ध्यान से देखें, इस कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कोशिश करेगा इससे अटैच होने की। ये अटैच होगा तो क्या बनेगा, और जब ये अटैच होगा, गौर करने वाली बात है, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे अदरवाइज, और हमारे पास यहां नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से मैं कुछ इस तरीके से ये होगा, हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए, यहां अगर ध्यान से देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं एल्डिहाइड के एक तरीके से, और इसको कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस होना, 2 मॉलिक्यूल्स का जुड़ना। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंडेंसेशन। और बाद में क्या होगा, इसको अगर आप नोट कर चुके हो, मैं जस्ट यहां पर इधर लिख देता हूं, इधर इस H2O से ये मॉलिक्यूल अगर H+ ले ले, विल टेक H+ फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, और OH वापस मिल जाएगा उस कैटलिस्ट का। तो हमें जो मिलेगा, इस कंपाउंड को मैं यहीं बना देता हूं, CH3, ये बन जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने H की पोजीशन और इस मॉलिक्यूल की इंटरचेंज कर दी है यहां पर। तो ये जो मिलेगा, ये कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, और मैं इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रिएक्शन या नेम है उसको लिख रहा हूं, एंड दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। एक बार इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं आपके लिए। This is aldol condensation. This is aldol condensation. ठीक है? एक बात और आपको समझाना चाहेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो भाई इसका नाम एल्डोल क्यों है? देखिए, इसमें यहां हमारे सामने एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। अल्कोहल का ऑल ले लिया, एल्डिहाइड का एल ले लिया,
इसलिए इसका नाम हो गया एल्डोल। और क्योंकि दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ये है कंडेंसेशन, सिंपल। ठीक है, हम इसका और डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्लास 12, उसमें कई सारे सवालों के जवाब आएंगे, अभी इस लेवल पे रिक्वायर्ड। और देखिए, हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। बच्चों, रीअरेंजमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट दिस। मान लीजिए हम SN1 रिएक्शन कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन होते वक्त यहां पर हमारे को कुछ ऐसा मिल जाएगा, something like this. We will get this. Now, this is a primary कार्बोकेटायन। ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। प्राइमरी कार्बोकेटायन रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। सबसे ज्यादा होता है टर्शरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब इसमें क्या होगा, पता होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अगर किसी तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेके अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या बनेगा, उसको बना के समझने की कोशिश करते हैं। CH3 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 और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। ये जो प्रोसेस हुआ है इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ये जनरली एडजेसेंट कार्बन से ही होता है। मतलब जैसे ये कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, इसके जस्ट बराबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही शिफ्ट कर सकता है, ये और ये वाला नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर इस कार्बन पे कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि प्राइमरी है और जस्ट यहां से कार्बन इस हाइड्राइड को शिफ्ट कर दें तो हमारे को यह मिलेगा। और अब जो कार्बोकेटायन मिला है वो टर्शरी है जो कि ज्यादा स्टेबल है और इस वजह से हमारे को यह मिल जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये मैं आपको टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं, ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको कहते हैं ये कंडेंसेशन है, ये अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट है, ये एलिमिनेशन है, ये एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है। एक जस्ट टाइप दे रहा हूं, ये आपको आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स को समझने में मदद करेगा। दिस इज जस्ट एन आइडिया। एक जैसे पिक्चर का ट्रेलर होता है, ये उस टाइप से है, राइट? हो सकता है कई सवाल नहीं समझ में आया, लेकिन जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ उसी पे फोकस करने की जरूरत है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट जो आपके सामने लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। रिएजेंट एडेड। दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, ये टेम्परेरी इफेक्ट एंड टेक्स प्लेस in presence of a reagent. As soon as the reagent is removed, the molecule reverts back to its ओरिजिनल पोजीशन। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।